अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, क्या रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कहानी खत्म, या फिर रिटायरमेंट सिर्फ एक पॉज होता है, एक ब्रेक जिसके बाद कमबैक और भी डेंजरस होता है। क्योंकि पबजी मोबाइल की दुनिया ने रिसेंटली हमें एक ऐसा कमबैक दिखाया है जिसके बाद ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। पबजी मोबाइल के लेजेंड जक्सी ने रिटायरमेंट से वापस आके सबको शॉक कर दिया। बात है फरवरी 2025 की, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स को अलविदा कह दिया था और हॉनेस्टली काफी लोगों को लगा था कि अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन एक साल बाद वो वापस आए, और सिर्फ वापस नहीं आए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रोस्टर ज्वाइन किया जो लास्ट 2 सालों में मेजर पबजी मोबाइल टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था। एक ऐसा रोस्टर जिसमें रोजमेरी और क्रिप्टॉन जैसे डोमिनेटिंग प्लेयर्स थे। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। जक्सी का कमबैक हमें ये सिखाता है कि अगर सपना जीतने का हो, अगर दिल में भूख हो, तो रिटायरमेंट परमानेंट नहीं होती। स्पोर्ट्स में भी हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं। एक एग्जांपल की बात करें तो बेन स्टोक्स, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन 2022 में उन्होंने वापस आकर इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप जिताया। जब एक प्लेयर के अंदर जीतने की आग होती है तो वो किसी भी स्टेज पर वापस आ सकता है। तो सवाल ये है कि हमारे इंडियन लेजेंड्स वापस आ सकते हैं? सोचिए, स्काउट, एक ऐसा नाम जिसका सपना था इंडिया के लिए इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतना। उन्होंने कम्युनिटी को इतना कुछ दिया, इतनी मेमोरीज दी, इतनी आइकॉनिक फाइट्स दी, लेकिन उनका इतना शांत तरीके से रिटायर हो जाना हॉनेस्टली फैंस को आज भी डाइजेस्ट नहीं होता है। हम सब उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया को डोमिनेट करते देखना चाहते थे। फिर आते हैं नियो, एक टाइम पर इंडिया की सबसे डोमिनेटिंग टीम का सबसे अग्रेसिव प्लेयर, BGIS का पहला MVP, रॉ फायर पावर जिसका कोई जवाब नहीं था। क्या उनका ऐसे सडनली रिटायर हो जाना उन फैंस के साथ जस्टिस करता है जो आज भी उन्हें स्टेज पर देखना चाहते हैं? अब बात करते हैं दलजीत की, जिन्होंने अपनी स्नाइपिंग स्किल्स से पूरा इंडियन गेमिंग को इंप्रेस कर दिया था। उनका अचानक सीन से गायब हो जाना एज अ BGMI स्पोर्ट्स फैन कहीं ना कहीं खलता है, क्योंकि लेजेंड्स डिजर्व अ प्रॉपर फेयरवेल या फिर एक ग्रैंड कमबैक। देखो, लोग बोलते हैं एज मैटर करती है, लेकिन स्पोर्ट्स फिजिकल स्पोर्ट नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सेस टाइम के साथ थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस, गेम सेंस, प्रेशर हैंडलिंग, ये सब चीजें एज के साथ बेटर होती है। PMGC 2025 में 26 साल के कैप्टन केच, उन्होंने अपनी टीम को सेकंड प्लेस फिनिश करवा के दिखाया था कि अगर माइंड से स्ट्रांग हो तो एज सिर्फ एक नंबर है। PC स्पोर्ट्स में तो 30+ एज बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे प्लेयर्स की एज भी कोई ज्यादा नहीं है। नियो 25 साल के है तो स्काउट 27। टाइम उनके पास है, बस जरूरत है मोटिवेशन की। और अब जब इंडिया को रेगुलरली इंटरनेशनल स्लॉट्स मिल रहे हैं, जब ग्लोबल स्टेज पर चांस भी मिल रहा है, तो क्या ये सही वक्त नहीं है कमबैक का? और ये भी बिल्कुल गलत है कि अगर आप कुछ टाइम इनएक्टिव हो जाओ तो आप नए प्लेयर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। इसका जीता लगता सबूत है मावी ने BGIS 2024 में ग्लोबल स्पोर्ट्स को सेकंड फिनिश दिलाकर प्रूफ कर दिया था कि एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता। और अब पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स के लेजेंड BTR राइजन ने भी रिसेंटली वापस अपनी टीम में कमबैक करके दिखा दिया था कि जुनून के आगे कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है। स्पोर्ट्स की दुनिया फास्ट है, रुथलेस है, लेकिन ये फेयर भी है। अगर आपके पास स्किल है, हंगर है और डेडिकेशन है तो कमबैक पॉसिबल है। शायद थोड़ा ग्राइंड लगेगा, शायद डाउटर्स मिलेंगे, लेकिन जब लेजेंड्स वापस आता है तो वो सिर्फ खेलने नहीं आता, वो हिस्ट्री लिखने आता है। तो आज का सवाल आपसे है, अगर कल स्काउट, नियो या दलजीत अनाउंस करे कि वो वापस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव सीन में, क्या आप रेडी हो उन्हें फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करते देखने के लिए? क्या आप बिलीव करते हो कि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कौन सा कमबैक सबसे ज्यादा देखना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट एंड नहीं है, एक नया बिगिनिंग होता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और टॉक स्पोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं, स्पोर्ट्स की कहानी बताते हैं। मेरा नाम है प्रणव, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।